Hello and welcome back to your own YouTube channel Age for Hindi 121. Translate to learn Hindi idioms. Idioms ही नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि आप टिपिकल हिंदी वर्ड्स को जब ट्रांसलेट करने की सोचते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल होती है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है वो। तो ऐसे 6 स्टेटमेंट्स हैं और सातवां वाला आपके लिए है, करते फटाफट से इनको ट्रांसलेट। उसने सबके सामने मेरी इज्जत बचाई। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं। उसने, ही। अब बचाई के लिए आप दो तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं सेव्ड मी, या फिर ही प्रोटेक्टेड। अच्छा, यहां पर मुझे नहीं बचाया, मेरी इज्जत बचाई, तो ऑब्वियसली आप मी के बदले यहां पर माई और इज्जत के लिए आप डिग्निटी वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबके सामने, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ही प्रोटेक्टेड माई डिग्निटी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, या फिर ही सेव्ड माई डिग्निटी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। फिर आता है वह छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वह भड़क जाता है, ही हिट्स द रूफ। एक सिंपल पैटर्न की बात हो रही है, जहां पर अक्सर छोटी छोटी बातों पर कोई इंसान गुस्सा हो जाता है, भड़क जाता है। तो इसके लिए इडियम ये है, हिट द रूफ। ये हमने कल वाले वीडियो में भी कवर किया हुआ था, वापस से आपको बता रहा हूँ। और ये फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। कहने का मतलब कि ये एक पैटर्न है, एक बिहेवियर है जो कि बार बार होता रहता है। सो हिट्स द रूफ, छोटी छोटी बातों पर। इसके लिए आप कह सकते हैं ओवर स्मॉल मैटर्स। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका है, हो सकता है हिट द रूफ के बदले आप कहिए ही गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल मैटर्स। ही गेट्स एंग्री ओवर स्मॉल मैटर्स। फिर आता है तुमने तो मेरी हालत पतली कर दी है, या तुमने तो मेरी हालत पतली कर दी। यू, अब कर दी पास्ट की बात हो रही है, तो यू मेड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी। सिंपल है ना, यू मेड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी। या फिर अगर आप ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि पास्ट के कोई एक्शन की वजह से प्रेजेंट पे इफेक्ट आया है, तो आप यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं यू हैव मेड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी। यू हैव मेड थिंग्स डिफिकल्ट फॉर मी। मुझे इस पर कोई ऐतराज नहीं है। आई हैव, अरे, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। ऐतराज के लिए आप ऑब्जेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्शन टू, इस पर, दिस। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस। फिर आता है उसने अपने रास्ते से सबको हटा दिया। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ही रिमूव्ड एवरीवन फ्रॉम हिज पाथ। ही रिमूव्ड एवरीवन फ्रॉम हिज पाथ। ये सब उसके दिमाग की उपज है। दिस इज ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ हिज। अब दिमाग की उपज के लिए आप इमेजिनेशन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। दिस इज ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ हिज इमेजिनेशन। ये आखिरी वाला स्टेटमेंट आपके लिए है। उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ट्रस्ट यहां पर वर्ब है, इसका इस्तेमाल करना है आपने, और इसका इस्तेमाल करके इस पूरे सेंटेंस को कीजिए ट्रांसलेट। डाले कमेंट बॉक्स में। वैसे आपकी जानकारी के लिए अभी भी कॉन्टेस्ट चल रहा है। आज की वीडियो में भी मैं आपको 3 वर्ड्स बता चुका हूं। कौन से वीडियो में, वो आपको खुद देखकर पता करना है। देखिए, सारे 21 वर्ड्स को कीजिए इकट्ठा और उसके बाद उसे डालिए कमेंट बॉक्स में सैटरडे वाले वीडियो में। और फिर अगर आप इकलौते हुए विनर, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप एक से ज्यादा हुए, तो फिर 500-500 रुपए 2 लोगों को कैश प्राइज मिलेगा। मिलते हैं जल्दी।